अब आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल को अपने युद्ध के जाल में फंसा दिया। हिजबुल्लाह के युद्ध जाल के तार कैसे सीरिया और रूस तक जा पहुंचे, जो युद्ध को और भड़काने वाले। लेबनान मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक नसरुल्लाह ने 2 हफ्ते पहले सीरिया का दौरा किया था। यहां नसरुल्लाह ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की थी। मुलाकात में सभी प्रॉक्सी ताकतों के तालमेल से गाजा हालात का मुकाबला करने पर चर्चा हुई। क्या इस मीटिंग में सीरिया से हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम मिलने का रास्ता साफ हुआ? सीरिया के रास्ते वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को पनतसीर S-1 सिस्टम देगा और कहना गलत नहीं है होगा कि इस पूरे खेल के पीछे पुतिन का ही दिमाग है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग लंबी खिंचने वाली है। अब इसके संकेत साफ साफ दिख रहे हैं। अब तक फिलिस्तीन के समर्थन में बयानबाजी करने वाले देशों की तरफ से हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को विध्वंसक हथियार देने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इजराइल हमास युद्ध के बहाने रूस और चीन मुस्लिम देशों को अपने साथ जोड़ने में लगे। सीरिया और उत्तर कोरिया रूस के इशारे पर चल रहे हैं। इस तरह रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया ने एक बड़ा अलायंस बना लिया है। इस खतरनाक गठजोड़ के 4 सबूत आपको दिखाते हैं। पहला सबूत, हिजबुल्लाह को रूस के इशारे पर विध्वंसक हथियार देने की तैयारी। दूसरा सबूत, ईरान ने हिजबुल्लाह को क्रूज मिसाइल दिए। तीसरा सबूत, उत्तर कोरिया मिडिल ईस्ट के संगठनों को खतरनाक हथियार बेच रहा है। चौथा सबूत, इजराइल के पास ऐसी रिपोर्ट्स है कि चीन मध्य पूर्व के देशों को उकसा रहा है। सबसे पहले बात इस अलायंस के सबसे बड़े खिलाड़ी रूस की, जिसके इशारे पर सीरिया और वैगनर ग्रुप ने बड़ा फैसला लिया। रूस के इशारे पर वैगनर ग्रुप लेबनान के हिजबुल्लाह को खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी करने वाला है। कैसे इस एयर डिफेंस सिस्टम को हिजबुल्लाह तक पहुंचाने की तैयारी है, आप खुद देखें। यह है रूस में बना एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम SA-22, जो जमीन से हवा में मार करने वाला एक खतरनाक मिसाइल सिस्टम है। लेकिन जल्द ही ये विध्वंसक हथियार हिजबुल्लाह के हाथों में होगा। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया विभाग को जानकारी मिली है कि वैगनर ग्रुप सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह को SA-22 देने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट्स भी है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने हिजबुल्लाह को SA-22 देने पर सहमति दे दी है। वैगनर ग्रुप और हिजबुल्लाह दोनों के लड़ाके सीरिया में मौजूद हैं और लंबे वक्त से एक साथ जंग लड़ रहे हैं। SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर खबरों की टाइमिंग गौर करने वाली है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स है कि अक्टूबर के मध्य में ईरान की महान एयरलाइंस का एक प्लेन सीरिया के खमीमिम एयरबेस पर उतरा था। ये एयरबेस रूस के कंट्रोल में है। इसी के बाद सवाल पूछे गए कि क्या खमीमिम एयरबेस पर रूस के SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम लाए गए थे। बाइडेन और उनके टॉप सलाहकारों ने इजराइल को चेतावनी दी है कि गाजा में मानवीय संकट बढ़ने से दुनिया भर में इजराइल के प्रति समर्थन कम होगा और इससे हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई भी कमजोर होगी। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर इस तरह की खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह 2 हफ्ते पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से मिला था। इस मुलाकात में गाजा युद्ध में तालमेल और सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई थी। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट को रूस ने खारिज कर दिया। पुतिन के ऑफिस की तरफ से ऐसी खबरों को निराधार बताया गया है।